गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। पिछली साखी में मैंने आपसे कहा था ना, एक नई साखी सुनाने के लिए कहा था। आज मैं वही साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कि भगवान के भक्तों के साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, सच्चा प्यार क्या होता है। और जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान का नाम जपते हैं, सच में भोले होते हैं, मन के अच्छे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, तो इस संसार के हिसाब से वो बड़े दुखी गरीब होते हैं और कहते बड़ा अभागा है। तो आइए सुनते हैं आज की साखी में कि वो सच में अभागा नहीं, अभागी तो ये दुनिया होती है जो भगवान से दूर हो चुकी है। वो बड़ा भाग्यशाली होता है जो अपनों से, नाम के अपनों से दूर हो जाता है, विषय भोगों से दूर हो जाता है। वो सच में भगवान का प्यारा होता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। केरल देश में एक सुधार्मिक नाम के राजा रहते थे और वो हमेशा शास्त्रों के हिसाब से चलते थे। एक भी कदम उन्होंने शास्त्रों के हिसाब से नहीं उठाया होता अपने जीवन में। अब उनके यहाँ पे चंद्रहास जी पैदा होते हैं। हाँ जी, भक्त चंद्रहास जी, ऐसे भक्त कि आपने भगवान को देख लिया और उनको देख लिया, बराबर है। भक्त और भगवान में आखिर फ़र्क क्या होता है? जो निश्चल हो, किसी का बुरा ना सोचे, भगवान का नाम जपता रहे, वो भगवान के बिल्कुल तुल्य होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। आजकल की दुनिया में तो कहते हैं मूल नक्षत्र में हुआ है तो बहुत बुरा है, बहुत गुस्सा करता होगा, अरे बड़ाई मतलब ये इसके लिए भारी है, इसके पैर भारी हैं किसी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग ऐसे सोचते हैं कि मूल नक्षत्र में पैदा होने वाला बच्चा बहुत भारी होता है परिवार के लिए, बहुत गुस्सा करता है, ये मूल नक्षत्र वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे। और मूल नक्षत्र, मूल का अर्थ क्या होता है आप सोचिए, आधार। और हम सबका आधार कौन है? भगवान। तो वो मूल नक्षत्र में पैदा हुए। अब जैसे ही पैदा हुए तो जैसे हम लोग रोते हैं संसार में आने के बाद, वो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने लगे, कृष्ण 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 कृष्ण। अब सब लोग बड़े हैरान हो गए और राजा तो बड़े सुखी हो गए कि मेरे घर में तो बिल्कुल भगवान का स्वरूप पैदा हुआ है, ये तो भगवान का नाम रट रहा है, मैं तो बड़ा धन्य हो गया, ये तो कोई अनन्य भक्त आया मेरे यहाँ पे, मेरे तो सारे जन्म सफल हो गए। क्योंकि कहते हैं कि जिसके घर में एक भक्त पैदा हो जाए वो पूरे कुल को तार देता है। जिस नगर में, जिस राज्य में वो पैदा होता है, वो पूरा राज्य पूजा के योग्य हो जाता है। तो जो राजा थे वो बड़े खुश हो गए। अब ऐसे में क्या हुआ, पड़ोसी देश ने हमला कर दिया। उन्होंने सोचा यही सही मौका है, हमला कर देते हैं। हमला कर दिया। हमला किया तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हुआ क्या कि घेर लिया पूरे राज्य को। अब हाँ, रानी लेटी हुई हैं, यानी चंद्रहास जी की माँ। उन्होंने दासी से कहा कि इन्होंने अगर मेरे पति को छोड़ दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं इन्हीं के साथ ही सती हो जाऊंगी। तू मेरे बेटे को यहाँ से दूर ले जा, नहीं तो ये मेरे बेटे को भी मार देंगे। अब दासी सोचने लगी मैं कैसे लेके जाऊँ यहाँ से, राजा का बेटा बना के लेके जाऊँगी तो ये ज़रूर मार देंगे। अब झूठी पतले पड़ी हुई थी, उन पतलों में छुपा के एक टोकरी के अंदर ले जाने लगी। सोचिए आम जनता सोचेगी कि कैसा अभागा है, पैदा होते ही माँ मर गई, बाप मर गया और राज छिन गया, और पैदा होते ही झूठी पतलों में जा रहा है। हम जैसे मूर्ख लोग तो यही कहेंगे कि बड़ा अभागा है, कैसी किस्मत पाई है इसने। लेकिन आगे सुनिए, आपका भ्रम दूर हो जाएगा और उन लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा जो कहते हैं कि ये बड़ा भागा है, इसके साथ तो ऐसा हो गया है, तो बड़ा भागा है। तो चलते हैं आगे साखी की तरफ, सुनते हैं। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, हुआ क्या, दासी पास ही के मतलब राज्य में गई। कुंतलपुर करके एक राज्य था, वहाँ चली गई।
अब कुंतलपुर में जो मंत्री थे उनका नाम था धृष्टबुद्धि, उससे जाके मिली। गुरु प्यारी साध संगत जी मिली तो वहाँ जाके क्या हुआ कि उनसे बोली कि मैं राजसी मतलब यहाँ पे खाना बनाया करती थी और बहुत अच्छा काम करती, मुझे रख लो, मेरा बच्चा है, ये पल जाएगा आपके यहाँ काम करने से, मैं इसका पेट भरती रहूँगी, जो भी मुझे मेहनताना मिलेगा। उसकी परीक्षा ली गई तो वो पास हो गई उसमें। अब वो महल में लग गई खाने पे, अब खाना बनाने लगी, अपने बच्चे का पेट भरने लगी चंद्रहास जी का। अब 3 साल ही हुए थे कि दाई माँ भी गुजर गई। अब गुरु प्यारी साध संगत जी जैसी दाई माँ गुजरी तो उनको महल से निकाल दिया गया, क्योंकि उनको तो महल में सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि वो दाई माँ थी। अब दाई माँ के मरने के बाद में भी एक ही आसरा था, वो भी छूट गया। 3 साल का बच्चा गली गली भटके, सोचिए 3 साल का बच्चा कितना छोटा होता है। लेकिन उस बच्चे को देख देख के ना जितनी भी औरतें थी वहाँ की, उनके मन में ममता आ जाती, और जैसी ममता आती कोई उन्हें नहला देती, कोई उन्हें खाना खिला देती, कोई उन्हें कपड़े पहना देती, कोई काजल लगा देती। तो सोचिए कितनी माँ हो गई उनका, और कितने लोग ख्याल रख रहे थे। सब कोई ना होने के बावजूद भी कितने लोग उनके अपने हो गए। अब ऐसे थे कि वो जो बचपन से ही पैदा होते ही भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते थे, तो भगवान नारद जी जो ऊपर से देख रहे थे, वो भक्त के पास जरूर जाते हैं नारद जी। अब वो देखने लगे कि छोटा सा बच्चा भगवान श्री कृष्ण का नाम जप रहा है, उसका कोई नहीं है उनके अलावा। वो पहुंच गए बस, और उनको एक छोटे से शालिग्राम दे दिए और कहा कि इनकी सेवा करना, यानी कि सेवा कैसे करोगे, इनको नहला के इनका पानी चरणामृत पी लेना और दिखा के भोग लगा लेना, बस तेरा जीवन सफल हो जाएगा। और नारद जी वहाँ से लोप हो गए। उन्होंने शालिग्राम जी को मुंह में रख लिया, क्योंकि ना तो उनके पास में कोई सिंहासन था, ना कोई ऐसा थैला था। तो उन्होंने मुंह में रख लिया कि जब भी पानी पीते वो सीधा उनको नहला के और सीधा गले में चला जाता। अब गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही घूमते सारे नगर में और श्री कृष्ण नाम जपते रहते। अब जो कुंतलपुर के जो मंत्री थे, उनके 2 बच्चे थे, एक मदन और एक विषया। मदन बेटा था और विषया बेटी थी। बेटी बड़ी खूबसूरत और बेटा ऐसा कि जो गरीबों को खाना खिलाने में बड़ा खुश रहता था, भक्तों को खाना खिलाने में बहुत खुश रहता था, ब्राह्मणों को भोज कराता था। बचपन से उसके अंदर भक्ति थी। अब उन्होंने एक भोज रखवाया, ब्राह्मण आए, वहीं पे खेलते खेलते चंद्रहास जी भी आ गए। चंद्रहास जी खाना खाने लग गए, अब भूख लगा के खाना खिलाया अपने खाना को। गुरु प्यारी साध संगत जी वहीं पे धृष्टबुद्धि जो मंत्री थे, उन्होंने अपनी बेटी का हाथ दिखाया ब्राह्मणों को और पूछा कि इसका भविष्य बताओ कि इसकी शादी किसके साथ होगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी उन ब्राह्मणों ने चंद्रहास जी की तरफ इशारा कर दिया। तो उनको देख के बड़ा ही उनको घिन आई कि ये भिखारी मेरी बेटी का क्या नाम है पति बनेगा, हरगिज नहीं। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि आप ढंग से देखिए, आपसे शायद कोई गलती हुई है, जल्दी बाजी मत कीजिए, थोड़ा आराम से देख के बताइए। ब्राह्मणों ने कहा बस बता दिया, देख लिया, यही होगा पति। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अब उनको तो ब्राह्मणों को खाना खिला के और उनको विदा किया, लेकिन सैनिकों से कह दिया कि इसको बंदी बना लो चंद्रहास को, और जल्लादों को ऑर्डर कर दिया कि इसको मार देना और इसके मरने का प्रूफ मेरे पास लेके आना, क्योंकि वो इतने सुंदर थे और इतने आकर्षक थे कि उनको देख के किसी को भी प्यार आ जाएगा। कोई उनको मारना तो एक उंगली भी नहीं टच कर सकता। तो इसीलिए उनको विश्वास नहीं हुआ कि कोई भी इस पर मोहित हो जाएगा। जल्लादों को बोला कि इसका सबूत ला के देना। अब जल्लाद जैसे ही पकड़ के चंद्रहास जी को ले जाने लगे, उनके मन में माँ की ममता उमड़ आई और वो तो कहने लगे कि हमने ज़िंदगी भर ये मार काट ही मचाई, हमारा खून भी ऐसे ही, लेकिन पता नहीं क्यों इस बच्चे को मारने का जी नहीं चाहता। लेकिन कर्म ऐसे, राग और द्वेष दोनों देखो कितने एक दूसरे के लिए ज़रूरी भी हैं। मतलब जहाँ पे प्रेम का राग ना हो मन में, तो द्वेष जन्म ले लेता है। द्वेष खत्म हो जाता है जहाँ पर प्रेम रूपी राग आ जाए मन के अंदर। तो ये जो जल्लाद थे, इनके मन में द्वेष इसलिए था क्योंकि ये शुरू से ऐसा काम करते थे, प्रेम था ही नहीं जीवन में।
लेकिन फिर भी देखिए ऐसे जल्लादों के मन में भी प्यार जाग गया चंद्रहास जी को छूते ही। ऐसा होता है भक्तों का जो प्रभाव जो होता है उनका, ऐसा प्रभाव होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हुआ क्या कि जल्लादों ने बोला कि भाई तेरी जो आखिरी इच्छा है वो बता दे, तुझे जो करना जिसको पुकारना है पुकार भी ले, हम तेरी इच्छा पूरी कर देंगे। तो उन्होंने कहा चंद्रहास जी ने, मेरा तो कोई नहीं है मेरे श्री हरि के अलावा, बस मुझे पूजा कर लेने दो उनकी, मुझे और तो कुछ आता ही नहीं है। तो उन्होंने निकाला और मुँह से उनको श्री कृष्ण जी के शालिग्राम जी को और पूजा करने लगे और कहने लगे, भगवान मुझे तो कुछ नहीं पता, तेरी पूजा की कोई विधि भी नहीं पता, बस मैं तेरे से ये इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मरने के बाद मुझे बस अपने पास बुला लेना, मुझे इस दुनिया में मत भटकाना, बस अपने से अलग मत करना, और अगर ज़िंदा छोड़ दो तो मेरी हर सांस में आपका नाम होना चाहिए, अपना नाम मुझसे मत छीनना। और इतना कहते ही जल्लादों को इशारा कर दिया कि मुझे काट दो। जल्लादों के हाथ से जैसे शस्त्र छूटने लगे और उनके माथे से पसीना छूटने लगा कि छोटा सा बच्चा हमें मारने के लिए आदेश दे रहा, भगवान को याद करके अभी भी भगवान को वो याद कर रहा है और अपना जीवन नहीं मांग रहा भगवान से, अभी भी उसका नाम मांग रहा है। उनके मन में भी करुणा आई और गुरु प्यारी साध संगत जी उन्होंने हार मान ली, भाई मैं इस बच्चे को नहीं मार सकता, वो चाहे मुझे जिंदा जला दे मंत्री, पर मैं इसको नहीं मार सकता। और चंद्रहास जी छंगे थे, यानी कि उनके पैर में 6 उंगलियां थी। अब जल्लादों को आया कि मैं इसकी 6ठी उंगली काट लेता हूँ, उसको प्रमाण भी दे दूंगा मंत्री को कि भाई हम मारा है उसको, क्योंकि बाकी के जल्लाद भी अपनी ज़िंदगी नहीं खोना चाहते थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी उनकी 6ठी उंगली को काट लिया और ले गए, मंत्री को दिखा दिया, मंत्री ने हाँ मान लिया। और शक करते भी क्यों, जल्लाद जो जिनका काम धाम ही यही था शुरू से, पुश्तैनी काम ही लोगों को मारना था, तो उन पर शक क्या करते। अब गुरु प्यारी साध संगत जी हुआ ये, चंद्रहास जी के पैर से खून बहने लगा और वो भगवान को पुकारने लगे ज़ोर ज़ोर से और बेहोश होने लगे। वहाँ पे जो हिरन थे उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। एक हुमा नाम का एक पक्षी होता है, अगर उसके पंखों की छाया किसी पे पड़ जाए ना तो राजयोग होता है। आप सोचिए जिसके पंखों की छाया से राजयोग हो जाए, वहाँ तो झुंड का झुंड हुमा के जो हुमा नाम के पक्षी थे वो झुंड का झुंड इकट्ठा हो गए। अब पास ही में चंदनावती नगरी के राजा थे, ये कुंतलपुर में ही एक नगर था, उसमें एक नगरी थी चंदनावती, तो उसके राजा वहाँ से गुजरे थे, उनको कोई संतान नहीं थी। अब वो ऐसे ही वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा एक बच्चा छोटा सा जो हरी हरी नाम जप रहा है और मृग इकट्ठे हुए हैं और हुमा नाम के पक्षी उमड़ रहे हैं ऊपर से और पैर से खून बह रहा है। अब वो देख के सोचा उन्होंने, बड़ा ही दिव्य बालक है ये। उन्होंने पूछा, बेटा आपका कौन है? उन्होंने कहा मेरे हरि हैं। माता पिता कौन है? हरि। रिश्तेदार कौन है? हरि। तो कहते इसका मतलब तुम्हारा कोई नहीं है? चंद्रहास जी बोले नहीं है ना, मेरे हरि हैं। बस इतने में वो समझ गए, चंद्रहास जी को देख के वो समझ गए जो चंदनावती के राजा थे कि बस भगवान ने मुझे शायद इस रास्ते से इसलिए गुजारा है कि हमारी जो सूनी गोद थी वो भर दी। बस उनको वहाँ अपने गले से लगा के उनको उठा के ले गए और अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वो पहले कर दिया करते थे कुंतलपुर के राजा को, लेकिन जैसे ही पुत्र आया और उन्होंने देखा कि हरि हरि सारे नगर में फैल गया, तो हरि नाम के अलावा उन्हें कुछ भी राजपाट कुछ नहीं सूझा। उन्हें लगा कि बस अब मेरे जीवन का जो मकसद था वो पूरा हो गया, अब क्या ही कर देना, क्या कुछ करना। बस उन्होंने हरि नाम जपना शुरू कर दिया। जैसे ही जो चंद्रहास जी थे सिंहासन पर बैठे, उन्होंने हर घर में ये अलाउ करवा दिया कि हर घर में 24 घंटे में से एक बार खाना मेरे यहाँ खाया जाएगा और भजन किया जाएगा, हर घर में कीर्तन किया जाएगा, नाद बजवाए जाएंगे। तो हर घर में पूजा पाठ होने लगे नगर में, लेकिन कराना बंद हो गया। अब कुंतलपुर के राजा थे वो बड़े गुस्से हुए, उन्होंने राजा से उसे मंत्री से कहा धृष्ट बुद्धि से कि क्या नाम है भाई, उसको जाके राजा को पूछो, अगर उसको घमंड हो गया है करना देने मतलब अपने धन का, तो उसको मज़ा चखाओ, और अगर उस पर कमी आ रही है तो उसकी मदद करो जाके।
तो मंत्री चल पड़ा। मंत्री ने जाके देखा तो मंत्री हैरान, ये तो यार ये तो वही चंद्रहास है जिसको मैंने मरवाया था। इसका मतलब जल्लादों ने इसको मारा नहीं, ये तो बच गया। अब गुरु प्यारी साध संगत जी हुआ क्या कि उसके मन में फिर आया कि भाई मैं तो इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो जिंदा रहा तो मेरी बेटी के साथ ब्याह दिया जाएगा। उन्होंने राजा से कहा, चंद्रावती नगरी के राजा से कहा कि ये क्या मतलब है, तुमने कर देना बंद कर दिया और किसी और को राजा बना दिया, ये तो तुमने राजा से पूछा भी नहीं, है तो बिल्कुल हमारे राजा के बिल्कुल विपरीत जाने का काम किया है, तो तुम विद्रोह हो जाएगा, राजा तो तुम्हें मार देंगे या इसको मार देंगे। तो हाथ जोड़कर चंद्रावती नगरी के राजा बोले कि आप ही बचा सकते हो, आप ही हमारी सहायता करें, मैं तो हरि नाम में सब भूल ही गया, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं लगी किसी चीज़ की। तो मंत्री ने कहा कि हाँ ठीक है, आपका सब माफ़ करवा दूंगा, बस एक काम करो कि चंद्रहास ये जो तुम्हारे बेटे हैं इनको हमारे साथ भेज देना, कुंतलपुर भेज देना अकेले, इनके साथ कोई नहीं आए। तो वो मान गए तो वो तो वहाँ से चले गए, लेकिन एक चिट्ठी चंद्रहास जी के हाथ में दे के गए और कहा कि इसको खोलना मत, इसको राजा के वहीं कुंतलपुर में जाके खोलना, वहाँ जाके तुम्हें सैनिक बता देंगे कैसे राजा से माफ़ी मांगनी है, अपनी दशा बतानी है कि किस कारणों से तुमने कर नहीं दिया, तो राजा तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी उसमें संस्कृत में श्लोक लिखा था, और वो किसके लिए था? मदन के लिए। मदन कौन? दृष्टबुद्धि के बेटे। तो उसमें लिखा था, गुरु प्यारी साध संगत जी इस श्लोक के बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे जल्दी। तो चंद्रहास जी चल पड़े और जैसे ही कुंतलपुर पहुँचे तो वहाँ पे एक बागान था बड़ा ही सुंदर, और वहाँ पे उनकी बेटी टहल रही थी, लेकिन बेटी दूसरे हिस्से में टहल रही थी। इधर जैसे ही उन्होंने देखा चंद्रहास जी ने कि बड़ा सुंदर बागान है, तो वहीं उन्होंने घोड़ा बांधा और वहीं उनकी आंख लग गई, वो लेट गए। गुरु प्यारी साध संगत जी जैसे ही वो लेटे, उधर से वो विषया आ गई, दृष्टबुद्धि जी की बेटी। तो उन्होंने देखा कि बड़ा ही सुंदर, इनको देख के तो वो एकदम जैसे मन किसी ने चुरा लिया हो, और मन ही में उनको पति बनाने का उन्होंने निश्चय ले लिया कि ऐसा सुंदर इंसान कौन है जो हमारे यहाँ पे आके लेट गया है, और इसको पता नहीं है कि ये राज उद्यान है यहाँ पे और कोई साधारण इंसान नहीं आ सकता। तो उन्होंने फिर मन में सोचा कि शायद हो सकता है इनको पता नहीं होगा, मन ही मन पता नहीं कितने सपने बुन रही थी, पास चली गई और जवान हो चुकी थी। तो ऐसा समय होता है कि चंचल भी होता है मन। तो उनकी पगड़ी में जो बंधी हुई, जो छुपाई हुई उन्होंने वो चिट्ठी थी, थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, और वो पगड़ी में चुपके से वो चिट्ठी खींच ली, और उसमें लिखा था, विस्मस्मयी प्रदातभ्यम त्वया वादनम शत्रवे कार्यम न दृष्टव्यम कर्तव्यम खल में प्रियम मदन। यानी इसका मतलब था कि ये जो इंसान आ रहा है, इसको ना आप देखो ना ताप, कोई और चीज़ मत सोचना, बस इसको विष दे देना। अब वो देख के तो बड़ी घबरा गई कि पिताजी का दिमाग खराब हो गया, इतने सुंदर उसको बिना किसी दुश्मनी के विष देना चाहते हैं, इन्हें तो मैं अपना पति मान चुकी हूँ, मैं तो नहीं मरने दूंगी, इनको मारने दूंगी। और वो काजल लगाती थी, उस समय में काजल की ही वो स्याही से लिखा जाता था, पत्र लिखा जाता था। अब गुरु प्यारी साध संगत जी हुआ क्या, उन्हें ये याद आने लग गया कि मेरा नाम विषया था, तो मैं बड़ा कोसती थी खुद को, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि मेरा नाम मेरे पिताजी ने विषया रखा, भगवान ने जो रखवाया वो सही रखवाया। और वो जो विषमस्मयी लिखा था, उस विषमस्मयी को विषयास्मयी कर दिया और उसका अर्थ ही बदल दिया कि विषया जो ये जो आदमी तुम्हारे साथ आ रहा है, उसे आप देखना ना ताप देखना, उसको विषया को सौंप देना। और बस हुआ क्या, मदन जी मिले और मदन जी ने तुरंत ये पढ़ते ही और बस शादी के लिए तैयारी करवानी शुरू कर दी। अब शादी हो गई। अब इधर वो जो दृष्टबुद्धि थे, वो महल सजा देख के बड़ा ही चौंक गए कि एकदम से ऐसा कौन सा त्यौहार आ गया जो मुझे पता नहीं, और एकदम महल सज गया। जाके पूछा तो उन्होंने कहा, मदन जी ने कहा कि पिताजी जैसे जैसे आपने कहा था मैंने विषया की शादी करा दी। और वो तो उसकी तो बुद्धि चटक गई कि शादी करा दी किससे, मैंने कब कहा। तो उन्होंने वो पत्र दिखाया
और वो देख के हैरान कि विषयासमयी कैसे हो गया, मैंने तो विषमसमयी कहा था। और अब तो उनका और दिमाग खराब हो गया कि भाई ये तो पति बन गया। अब उन्हें और गुस्सा आया, अहंकार को चोट पहुंच गई। उन्होंने कहा कि अब चाहे मेरी बेटी विधवा क्यों ना जाए पर मैं इसको मार दूंगा। जबकि सोचिए, होना ये चाहिए था कि अब तो वो यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे ही विषया जी से उनकी शादी हुई तो गुरु पेरी साध संगत जी वो ये जान चुके थे कि ये दूसरे देश का राजा बन चुका है, और अब तो उनको ये मान लेना चाहिए था कि ये राजा है और मेरी पुत्री के योग्य है। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं मानी और सैनिकों से कह दिया कि इस नगर के बाहर जो कुल देवी का मंदिर है उसमें पहले ही जो कोई आए उसको देखते ही मार देना। और इधर उनसे चंद्रहास जी से कह दिया कि हमारे कुल में ऐसा होता है कि जो वर होता है, वधू का जो वर होता है, उसको सबसे पहले कुल देवी की पूजा करने अकेले जाना होता है उस मंदिर में। चंद्रहास जी मान जाते हैं, कहते मेरे लिए तो भगवान कृष्ण और सारे भगवान बराबर ही हैं, सब देवी देवता बराबर हैं, मुझे पूजा करने में कोई हर्ज नहीं है। तो गुरु पेरी साध संगत जी इधर चंद्रहास जी तैयार हो जाते हैं। अब इधर क्या होता है कि जो कुंतलपुर के राजा होते हैं उनको वहाँ के ब्राह्मण बोलते हैं कि ऐसे में अब ऐसी घड़ी आ गई है कि आपको आपका ये जो सिंहासन है त्याग देना चाहिए और चंद्रहास को इस पर बिठाना चाहिए, क्योंकि आपके बैठने से अकाल पड़ सकता है और इसके बैठने से राजगद्दी पे अकाल से बच जाएगा आपका नगर और जनता के लिए भी भलाई है। बस तुरंत इतना सुनते ही, और वो जो कुंतलपुर के राजा थे वो तो बड़ा प्यार करते थे अपनी जनता से, बिल्कुल बच्चे की तरह। अब उन्होंने क्या किया कि बस वो उतर गए और उन्होंने कहा बस चंद्रहास को बुला के लेके आओ। मदन को भेज दिया पीछे पीछे कि भाग के बुला के लेके आओ। कहाँ गया मदन? तो अभी वो चंद्रहास तो अभी यहीं थे। मदन ने कहा कि वो तो कुलदेवी की पूजा करने गए। उन्होंने कहा कुलदेवी की पूजा करने गए होंगे, बाद में कर लेंगे, और फटाफट भाग गए उनको बुलाने के लिए। उनसे कहा चंद्रहास जी से, आप राजयोग के लिए तुम्हें चुन लिया गया है, तुम जाओ वहाँ पे। तो चंद्रहास जी बोले मेरे को तो पूजा करनी है। कहते पूजा मैं कर लूँगा, तुम जाओ वहाँ सिंहासन पे बैठ जाओ, अपना राज तिलक कराओ। बस क्या था, मदन जी यहाँ पहुँचे। जैसे ही वहाँ पहुँचे मदन जी, सैनिकों ने मार दिया मदन जी को। इधर सैनिक आए और दृष्ट बुद्धि से कहा कि मार दिया आपके बेटे को। उनके पैरों के नीचे तो ज़मीन खिसक जाती है। मेरे बेटे को मार दिया? कैसे? किसने कहा था तुमसे मेरे बेटे को मारने के लिए? तो आपने तो कहा था कि जो पहला इंसान दिखे उसको आते ही मार देना। हमने मार दिया। तो उन्होंने कहा था मैंने तो चंद्रहास को कहा था, चंद्रहास कहाँ है? तो उन्होंने कहा चंद्रहास का तो राज तिलक हो गया। अब गुरु प्यारी साध संगत जी इतना सुनते ही तो वो माथा पटकने लग गए। ये खबर चंद्रहास जी तक भी पहुंच गई कि मेरी वजह से मेरा साला मारा गया। भाग पड़े और वहाँ से भागे मंदिर की तरफ, और जैसे ही उनको छुआ, भगवान का नाम लिया, वो जिंदा हो गए। लेकिन इधर तब तक दृष्ट बुद्धि की जान निकल चुकी थी। अब इधर आए भाग के, तो दृष्ट बुद्धि जी को भी छुआ, वो भी जिंदा हो गए। भक्त के भक्ति में इतना प्रभाव होता है कि मरे हुए को जिंदा कर सकता है वो। तो गुरु पेरी साध संगत जी फिर उसके बाद चंद्रहास जी ने अपने ससुर से कहा कि आज के बाद आप अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में लगाएंगे, अपने अहम को त्याग दीजिए। बस वो दिन था, और उसके बाद दृष्ट बुद्धि जी ने अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में लगा दिया। तो देखिए, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। कितनी बार कोशिश की गई चंद्रहास जी को मारने के लिए, कितनी बार, लेकिन कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। सबसे पहले पैदा होते ही सोचिए, जो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो मर सकता था, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की। ऐसे ही थोड़ी ना इतनी बड़ी कहावत कह दी करो। और हम डरते हैं 24 घंटे, हर वक्त डरते हैं। गीता में पहले ही पेज पे लिखा है, तू व्यर्थ क्यों डरता है। ये डर हमसे बहुत सारे काम करवाता है, हमें भगवान से दूर करता जाता है। हम बुद्धि का इस्तेमाल करते जाते हैं ना, कि हम ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे तो ये नहीं होगा, ऐसा कर लेंगे तो ये नहीं होगा, ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा। बस इसी चीज़ में, हर चीज़ को पाने के लिए हम भगवान से दूर होते जाते हैं, उसको खोते जाते हैं। लेकिन हमें चंद्रहास जी जैसा बनना है। अगर हमें सच में मुक्ति पानी है तो हमें बिल्कुल उनके जैसा बनना है। कुछ भी हो जाए, भगवान का नाम नहीं छोड़ना। जो होगा वो देखेंगे ना, हम क्यों देखते हैं।
माँ बाप देखते हैं और हम उनकी नज़र में कभी बड़े नहीं हो सकते। हमें जितना दर्द होता है ना, उससे कई गुना दर्द उनको होता है। हमें जो चाहिए ना, हमारे मांगने से पहले उनको पता होता है। तो ये व्यर्थ में बुद्धि को नष्ट ना करें, अपनी बुद्धि और मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और उनसे कहें, भगवान हमसे सिर्फ अपना नाम जपने के लिए हमें बस सामर्थ्य देना इस शरीर के अंदर। बस हम आपका नाम जपें, बस जब तक इस शरीर में सामर्थ्य है हम आपका नाम जपते रहें, जपते रहें, जपते रहें। कभी भी भूल के भी आपके नाम को भूले नहीं। और साथ ही ये साखी हमें सिखाती है कि जो लोग कहते हैं ना ये बड़ा अभागा है, तो अब उन लोगों को जवाब मिल गया होगा। जिसको आप अभागा कहते हैं ना, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। माँ छिन जाती है, बाप छिन जाता है, पत्नी छिन जाती है, पति छिन जाता है, भाई छिन जाता है, बहन छिन जाती है, जायदाद छिन जाती है, दोस्त छिन जाते हैं, बेटा छिन जाता है, बेटी छिन जाती है। कोई पास नहीं रहता, कोई पास नहीं रहता। रहते हैं तो बस वो, बस वो। और आप जब अपने आप को सौंप दोगे ना, तो वापस वो सब कुछ दे देते हैं जो हमें चाहिए ना, जो सच में हमें चाहिए वो दे देते हैं। चंद्रहास जी को देखो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, जिस कोई सोच भी नहीं सकता था। आज किसी की बुरी हालत हो जाती है ना, तो लोग उसको ऐसे दबाने लेते हैं, कुछ नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही है, इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद है, बड़ा ही अभागा है, बड़ा मनूस है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसकी करनी को कोई नहीं जान सकता। और आप उनके सामने ज़बान नहीं चलाएं तो अच्छा है। अपनी बारी के लिए तैयार है ना। जो नाम जप नहीं कर रहे हैं ना और इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, तैयार है ना अपनी बारी के लिए, क्योंकि उसका थप्पड़ लगता है ना, बड़ा खींच के लगता है। अभी मौज कर रहे हैं ना जो लोग अपने पुराने अर्जित किए हुए पुण्यों पे, और इस जन्म में पाप किए जा रहे हैं, बहुत जल्दी पिटाई होने वाली है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।